टीकमगढ़ शहर के सिद्ध बाबा की हवेली रोड स्थित 300 साल पुराने बिहारी जी मंदिर की जमीन को हेराफेरी कर 8 से 9 करोड़ रुपए में बेचकर उस पर कॉलोनी बनाने का मामला सामने आया, जिस पर फरियादी स्वदेश रावत की तरफ से जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसडीएम सहित अधिकारियों को आवेदन देकर शिकायत की, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो फरियादी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर टीकमगढ़ कलेक्टर की तरफ से कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीकमगढ़ एसडीएम, तहसीलदार और नगरपालिका ने मंदिर की जमीन से जेसीबी चलाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई की और सभी विक्रय की गई 17 रजिस्ट्री को खारिज करते हुए जमीन को मंदिर के नाम से रिकॉर्ड में पुनः दर्ज किया गया। दिनांक 23/5/2025 को कलेक्टर महोदय के द्वारा बिहारी जी देव मंदिर की टीकमगढ़ खास में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 768 और 769 की भूमि को शासकीय घोषित किया गया है और इसमें जो प्राइवेट भूमि कर अवैध कॉलोनी का जो निर्माण किया जा रहा था उस संबंध में कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त किया गया एवं जो अवैध कॉलोनी के क्रम में विकसित की जा रही सड़क एवं नाली को ध्वस्त किया गया है एवं उसको अपने कब्जे में लिया गया। कितने प्लॉट थे और कितने करोड़? अभी वर्तमान में बताया जा रहा है 17 लोगों को प्लॉट बेचे गए थे और लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए की उसकी कीमत बताई जा रही है। यह सिद्ध बाबा हवेली मंदिर के पास में एक राधा रानी का मंदिर है जिसकी जमीन लगी हुई थी, जो संवत 2001 में मंदिर के नाम से थी। मैंने नवंबर 24 में श्रीमान कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पुनः आवेदन मुझे देना पड़ा, इस पर भी सुनवाई न होने के कारण मुझे माननीय हाईकोर्ट में जाना पड़ा। हाईकोर्ट से ऐसे आदेश हुए कि श्रीमान कलेक्टर द्वारा, टीकमगढ़ कलेक्टर द्वारा उस जमीन को वापस मुक्त कराया गया, जिसकी वर्तमान में कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए होती है। निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी जो रजिस्ट्री है उसको भी रद्द कर दिया। तो करोड़ों की जमीन बेची जा रही थी और एक कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इस पूरे मामले से जब अधिकारी को इस पूरे मामले की जानकारी दी तो अधिकारी ने एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट के बाद इस पूरे मामले का समाधान हुआ। तो करोड़ों की जमीन को बेचकर कॉलोनी बनाने का यह मामला बताया जा रहा है। देखिए कलेक्टर ने सभी जो रजिस्ट्री है वो रद्द कर दी है और ये जानकारी आप तक साझा कर दे कि अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो टीकमगढ़ से सब मकान का नोटिस दे के परमिशन नहीं आए थे कि बनावे की, हम नगर पालिका से परमिशन नहीं ली, सो नोटिस दे गए। कब खरीदी जमीन आपने? 5 साल हो गई है खरीदे। मकान भी बना लिया? मकान भी बन गया। अब मकान में तो गलती तहसीलदार और रजिस्ट्रार की है कि हमने 1 लाख के स्टाम्प लगाए, 1 लाख के स्टाम्प लगाए उनमें और परिवर्तन भी कराओ। तो उन्होंने कहा देखो चाहिए कि जब मंदिर की है कि कहाँ की है, कि शमशान की है, कहाँ की है, जाने। तो कलेक्टर ने सभी रजिस्ट्री रद्द कर दी है। देखिए करोड़ों की जमीन बेचकर कॉलोनी बनाने का मामला सामने आया और अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। एक्शन प्रशासन द्वारा लिया गया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। देखिए करोड़ों की जमीन बेचकर कॉलोनी बनाने का जो मामला है वो निकलकर सामने आता है, लेकिन जो ये कॉलोनियां बनाई गई है वो अवैध निर्माण पर, अवैध जगह पर बनाई गई है, कब्जा करके बनाया गया, जिसके बाद प्रशासन का एक्शन देखने को मिलता है और प्रशासन द्वारा जमींदोज कर दिया जाता है इस जगह में जो मकान बने थे उन सभी को। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरह प्रशासन का जो पीला पंजा है वो यहाँ पर चलता नजर आता है और जेसीबी के सहारे इस जमीन को जमींदोज कर दिया गया। तो कलेक्टर ने सभी जो रजिस्ट्री है उसको रद्द किया और करोड़ों की जमीन बेचकर कॉलोनी बनाने का जो मामला है
वो सामने आया। तो अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया। संवाददाता सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, करोड़ों की जमीन बेची गई, कॉलोनी बनाने का जो मामला है वो निकलकर सामने आया, लेकिन अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो अधिकारी इस पूरे मामले में एक्शन नहीं लेता, ना ही संज्ञान लेता है। जब कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट द्वारा जमींदोज करने का जो ऑर्डर है वो दिया जाता है। क्या अपडेट फिलहाल? मैम, ये बता दें कि जो सुदेश रावत हैं उनने कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को और भी अधिकारियों को आवेदन दिए कि ये मंदिर की जमीन है, इनने कई दूसरी कूट रजिस्टर कागज बना के और दूसरों को, ठेकेदार को भेज दी, कॉलोनाइजर को भेज दी, और कॉलोनाइजर उसमें रोड डाल के कॉलोनी काट रहा है। तो ये लगभग 8 करोड़ से 9 करोड़ के बीच में सौदा हुआ। तो कॉलोनाइजर जब वहाँ मकान बनने लगे तब उनको लगा कि जिला प्रशासन कोई बात सुन नहीं रहा तो न्यायालय में जाया जाए। तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और हाई कोर्ट के निर्देश पर कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि इसको जमीन को वापस मंदिर के नाम किया जाए और जो जिसने मकान बनाए उन पर कार्रवाई की जाए। तो उसी सिलसिले में जिला प्रशासन ने, एसडीएम और तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए जो सड़कें और नाली बनाई थी उस पर किया गया है कि जो जिनकी दिखे थे उनकी जमीन को खारिज करते हुए, जो रजिस्ट्री हुई थी वो खारिज करते हुए उस वापस मंदिर की जमीन माना गया है। जी मैम। सुधीर, अधिकारी यहाँ पर एक्शन लेते नजर नहीं आते। जो व्यक्ति है जिसके द्वारा शिकायत की गई वो दर दर भटकता नजर आता है, लेकिन कोर्ट हालांकि इस पूरे मामले में एक्शन लेता है। लेकिन सुधीर, जिसके द्वारा इस जमीन को बेचा गया उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन अब तक हुआ है? क्या कोई कार्रवाई? अभी हमने टीकमगढ़ एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले जो कॉलोनाइजर है जिसने प्लॉट बेचे हैं और उसके बाद मकान बनाए, पहले उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद फिर जिसने जमीन, मंदिर की जमीन को कूट के दस्तावेज बना के कॉलोनाइजर को बेची है उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी उन्होंने कोतवाली पुलिस टीकमगढ़ को इस मामले में एफआईआर करने के लिए निर्देशित किया है कि जिस कॉलोनाइजर ने ये प्लॉट बना के बेचे हैं इन पर कार्रवाई हो पहले, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। ठीक है सुधीर, अब देखना होगा कि एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे